हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। आज से मैं AWS लेमड़ा सर्विस के ऊपर एक प्लेलिस्ट सेट कर रहा हूं जिसमें मैं लेमड़ा के फीचर्स के बारे में बात करूंगा, क्या क्या पॉसिबल फीचर्स है उनका थ्योरेटिकल वे में एज वेल एज हैंड्स ऑन भी हम देखेंगे हर एक सर्विस का। अब ऑलरेडी मेरे पास एक प्लेलिस्ट है AWS इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट, लेकिन वहां पे मैंने कुछ वीडियो ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं लेमड़ा के। पर मैं वहां पे पूरा लेमड़ा समझा नहीं सकता क्योंकि वहां पे सबके मुझे हेलो वर्ल्ड बताना है, लाइक EC2, S3, SNS, SQS। इसलिए मैंने सोचा है कि एक लेमड़ा के ऊपर एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा और डिटेल वे में हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को। जैसी लेमड़ा हो जाएगी सो मैं API गेटवे पे जाऊंगा। इवन इस लेमड़ा के अंदर भी API गेटवे से हम लेमड़ा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट के बाद API गेटवे पे जाएंगे, DynamoDB पे जाएंगे, थोड़ा बहुत हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन गाइस उसके लिए मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिए। और आपने देखा होगा जो लोग कमेंट करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द उन्हें करेक्ट आंसर भी दे सकूं। अब ये तो हुई सारी बातें। अब हम सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाए। थ्योरी भी बहुत रहेगी इस प्लेलिस्ट में, तो पूरी कोशिश रहेगी पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाए। जैसे आज एक लेमड़ा का ये प्लेलिस्ट शुरू हो रही है, सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेमड़ा फंक्शन हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी जावा के बता रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शुरू करूंगा कि Node.js और पाइथन के हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं AWS पे। अब मैं AWS पे आ गया हूं तो मुझे दिख रहा लेमड़ा। अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि डायरेक्ट AWS लेमड़ा पे कैसे आते हैं तो ये सर्च बॉक्स आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा इस पे आप लिखिए लेमड़ा। लेमड़ा रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर। सो जैसे ही मैंने कहा कि हम थ्योरेटिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज बस हमें ये देखना है कि हमें अगर लेमड़ा फंक्शन क्रिएट करना है पाइथन के लिए, Node.js के लिए, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप बस ये ध्यान रखना कि लेमड़ा में आप फंक्शंस पे आए ना कि एप्लीकेशन पे। फंक्शंस पे आए, यहाँ पे आपके पास बटन होना चाहिए क्रिएट फंक्शन का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन वाला पेज बिल्कुल सिमिलर है, डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन। इसलिए आप ध्यान रखना फंक्शन पे आओ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वीडियो में क्या बताया मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। वो बहुत बार होता है हमारे साथ। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा। अब ये बोल रहा है आपको खुद स्क्रैच से ऐड करना है कि कोई ब्लूप्रिंट। तो अभी हमें स्क्रैच से ऐड करना है। टेस्ट नो टेस्ट फर्स्ट फंक्शन, यह हमारा पहला फंक्शन रहेगा। अभी रन टाइम मतलब क्या, लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, अमेजन AWS वाले क्या करते हैं, ये जो लैंग्वेज के वर्जन अपग्रेड होते रहते हैं तो ये खुद प्रोवाइड करते हैं उनके लिए सपोर्ट। इनिशियली क्या था, जावा 8, जावा 11। अगर आपने ऑलरेडी लेमड़ा यूज कर रखा है तो आपने देखा होगा जावा 8 करेक्टर था पहले, पर वो हटा दिया, जावा 11 लाए। फिर मुझसे किसी ने बीच में पूछा भी था कि जावा 17 कहाँ है, तो उस समय तक जावा 17 नहीं था, लेकिन अब अगर आप लॉगिन करके देखोगे तो आपको 17 मिल जाएगा। सो अब हम किस किस रन टाइम के लिए, किस टेक्नोलॉजी के लिए फंक्शन बना रहे हैं, Node.js। तो Node.js का लेटेस्ट वर्जन हम यूज करेंगे। दूसरे भी है, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन सा वर्जन यूज करना है। मैं तो लेटेस्ट पे जा रहा हूँ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये लेमड़ा का ट्यूटोरियल है, ना कि Node.js का, ना कि पाइथन का, ना कि जावा का। सो मैं कभी भी किसी लैंग्वेज के डिटेल में नहीं जाऊंगा, और गया भी तो जावा के डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मैं जावा डेवलपर हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि एक बेसिक्स का फंक्शन बना के, बेसिक्स का प्रोजेक्ट बना के आपको ये बताया जाए कि अगर आपकी Node.js की एप्लीकेशन है तो आप लेमड़ा को कैसे यूज कर सकते हो, आपकी पाइथन की एप्लीकेशन है तो आप लेमड़ा को, एज वेल एज जावा की। और मैं ये भी करूंगा कि अगर कोई लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आपको रस्ट नहीं दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, सी शार्प नहीं दिख रहा है, और C++ नहीं दिख रहा है, डॉट नेट दिख रहा है। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी लैंग्वेज जो यहाँ पे सपोर्टेड ही नहीं है, उसके लिए हम क्या करें वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। और अगर आपको गो के साथ चाहिए, डॉट नेट के साथ चाहिए, रूबी के साथ चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि अभी फाइनली कौन कौन से डेवलपर हैं जो इसको देख रहे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमको इस लैंग्वेज का भी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी बनाऊंगा। अब अभी परमिशन, एडवांस सेटिंग, आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे आज, बस हमें एक फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन क्रिएट हो गया, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। फंक्शंस के अंदर गए, इसने यहाँ पे जितने भी आपके फंक्शंस रहेंगे उनके बारे में बताया, आपके फंक्शन का नाम, आपका रन टाइम क्या है, और लास्ट टाइम आपने इसको कब बनाया। आपको फंक्शन की डेफिनेशन देखना है, इस लिंक पे क्लिक करिए, आप आ गए। लेयर्स नहीं है, ट्रिगर्स नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, ARN क्या होता है, फंक्शन URL क्या होता है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, डोंट वरी। कोड, टेस्ट, मॉनिटर, कॉन्फ़िगरेशन, एलियास, वर्जन, ये हर चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे।
अब जैसे कि हमने क्या देखा, ये हमने कैसे बनाया, हमारा रन टाइम है नोड जेएस, इसलिए उसने एक बेसिक का हेलो वर्ल्ड मुझे दे दिया। अब जो एक कोड इसने मुझे दिया है इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो कहाँ जाना है मुझे, टेस्ट पे। इसने बोला अब मैं अगर डायरेक्ट टेस्ट पे जाता हूँ, टेस्ट हो गया, हेलो फ्रॉम लेमड़ा। देखो एक तो मुझे यहाँ पर ही दिखा रहा है कि रिजल्ट क्या है, देयर द एरिया बिलो शोज द लास्ट 4 KB ऑफ एक्सिक्यूशन लॉग। तो यहाँ पे जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ इसकी अपनी खुद की लिमिटेशन है कि 4 KB से ज़्यादा के लॉग ही दिखा नहीं सकता। लेकिन इसने क्या करा है, यहाँ पे मुझे एक लिंक दी है लॉग्स। अब इस पे राइट क्लिक करूंगा मैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब, यहाँ पे गया तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लॉग ग्रुप है, लॉग स्ट्रीम है। अभी आपको इतना कोई लोड नहीं लेना है, आपको ये लिंक दिख रही है लेटेस्ट करके, ये है आज की तारीख है, इस पे क्लिक करा और आपको बेसिक्स लॉग दिख गए कि आपका रन टाइम क्या था। रन टाइम था मेरा नोट का 18 वर्जन, फंक्शन का ARN, उसके बाद ये डॉलर लेटेस्ट। तो गाइस ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस प्लेलिस्ट में आपको सर्टिफिकेट के लिए भी प्रिपेयर करूँ, इस ओनली फॉर लेमड़ा। अब जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस फंक्शन का वर्जन होता है डॉलर लेटेस्ट। मान लीजिए मैंने 10 फंक्शन क्रिएट करे तो 10 फंक्शन का अपना अपना वर्जन होगा डॉलर लेटेस्ट। हम अपने खुद भी वर्जन बना सकते हैं, लेकिन AWS का कहना है कि अगर आपने जस्ट फंक्शन क्रिएट करा है, जस्ट फंक्शन क्रिएट करा है तो उसका वर्जन होगा डॉलर लेटेस्ट। वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अगर आप डेवलपर एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं तो। आर्किटेक्ट में इसका इतना रोल नहीं है, वर्जन एलियास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इनके मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये ARN, ये क्या फंडा है ARN का, ये रन टाइम, फिर ये सब क्या है, क्या ये इसका एंड हो गया कि कुछ और भी ऐड हो सकता है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे एंड में क्या बता रहा है कि आपके फंक्शन का ड्यूरेशन कितना था, आपका बिल्ड कितने मिली सेकेंड के लिए हुआ, आपके फंक्शन की साइज क्या रखी है। अब 128 MB, अब ये 128 MB डेफिनेटली कोड की साइज नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या है डिटेल में। अब हमने क्या करा, फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन को चला के देखा, फंक्शन की लॉग यहाँ से भी देखे और फंक्शन की लॉग्स यहाँ से भी देख लिया हमने। अब एक चीज और, अब मैं काम करता हूँ फंक्शन में चेंज कर देता हूँ, हेलो फ्रॉम लेमड़ा की जगह माय प्रोडक्शन कोड। अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट करने गया, टेस्ट पे क्लिक करा, टेस्ट हो गया। लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी हेलो हेलो फ्रॉम लेमड़ा दिखा रहा है, जबकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे कोड मेरा चेंज कर दिया है। सो होता यह है कि अगर आप ये टेक्स्ट एरिया जिन्होंने दे रखा है, ये टेक्स्ट एरिया है, इस पे अगर आपने कुछ भी चेंज करा है तो जैसे ही आप चेंज करोगे ये डिप्लॉय का बटन इनेबल हो जाएगा। इनिशियली जब फंक्शन क्रिएटेड होता है तो ये डिसेबल रहता है, आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं। और चेंजेस नॉट सेव ये तब आता है जब हमने कुछ चेंजेस करे हों। अब मैंने चेंज कर दिए, मुझे उन्हें टेस्ट करना है तो पहले मुझे उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई तौबा में हम लोग कोड चेंज कर लेते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, हम पागल हो जाते हैं कि क्या है, मुझे लेटेस्ट चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है। और ये सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई साहब मैंने कोड चेंज कर दिया लेकिन मुझे लेटेस्ट कोड दिख नहीं रहा है, तो क्या करना है, आपको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय पे क्लिक करा, ध्यान रखना मैंने डिप्लॉय करने के बाद टेस्ट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये पुराना रिजल्ट ही दिखा रहा है। डिप्लॉय पे क्लिक करा, अब मुझे टेस्ट करना है तो टेस्ट पे क्लिक करा, यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करा, डेफिनेटली हमें लेटेस्ट यहाँ पे चेंजेस दिख गए। सो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि अगर हमें फंक्शन क्रिएट करना नोड जेएस का तो कैसे करें, कोड मॉडिफाई करना तो कैसे करें, मॉडिफाई करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है, लॉग्स दिखना है तो कैसे देखें। अब फंक्शन को डिलीट करता हूं मैं, डिलीट करने का तरीका, एक्शंस पे जाके डिलीट फंक्शन, और ये डिलीट हो गया। अब ये तो नोड जिसका फंक्शन था डिलीट हो गया। अब मुझे एक पाइथन का भी टेस्ट करके आपको दिखाना है, तो टेस्ट पाइथन नाम दे देते हैं इसको। इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे रन टाइम उठाना है पाइथन का 3.10। क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करा, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा जब तक वो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन के क्रिएट होने के साथ आपकी रोल भी क्रिएट होता है, परमिशन भी उसमें ऐड होती है, उन सब के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अभी फंक्शन क्रिएट हो गया। अब देखिए सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, डिफरेंट क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी। कोड पे गए, योर कोड हैज़ बीन अपडेटेड व्हाइल यू आर मेकिंग चेंजेस, कोई नहीं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या दिखा दिया कि पाइथन का जो है बेसिक
इसने एक हैंडलर क्रिएट कर दिया। ये हैंडलर क्या है, इवेंट क्या है, कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डेफिनेटली हम इनके बारे में समझेंगे। हेलो फ्रॉम लेमड़ा पाइथन का है, सो मैं इसको फ्रॉम पाइथन लिख देता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि वो पुराना ही आउटपुट मुझे दिख रहा है। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने चेंज करे, ये आ गया चेंजेस नॉट डिप्लॉय, डिप्लॉय का ऑप्शन, डिप्लॉय पे क्लिक कर दिया, अपडेट हो गया सक्सेसफुली। टेस्ट पे क्लिक करूंगा मैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं हेलो फ्रॉम लेमड़ा फ्रॉम पाइथन। लॉग्स पे भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या वेरीफाई करूंगा मैं, मेरे कोड में कुछ लॉक्स ही नहीं है, मेरे कोड में यहाँ पे कुछ लॉक्स नहीं है। इन्होंने तो बस एक टू डू करके बोल दिया कि जो आपको इम्प्लीमेंट करना है करो, मैं तो आपको बेसिक सा क्रिएट करके दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा यहाँ पे, टेस्ट पाइथन 12:48 वाला है। अब मैं आपको दिखाना ही चाहता हूँ कि देखो हमारा नया फंक्शन बना है, इसलिए उसने अब रन टाइम चेंज करके पाइथन कर दिया नोड जेएस की जगह। और अगेन कितना टाइम इसको लगा, कितनी मेमोरी यूज हुई, ये सब एक अलग ही चीज़ है जो हम डिटेल में समझेंगे। अब इस फंक्शन का काम हो गया, इस फंक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। फंक्शन डिलीट हो गया। क्लाउड वॉच भी अपने आप में काफ़ी यूजफुल है जब हम लेमड़ा की बात करते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फाइनली ये है क्या, ये अपने आप कैसे क्रिएट हो जाता है, कुछ परमिशन लगती है, हमें क्रिएट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। वर्जन, लेयर, ये तो केवल एक नाम दे रहा हूँ, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस से हम बात करें। ARN क्या होता है, एलियास, फिर कस्टम रन टाइप, इन्वोक कैसा, सिंक्रोनस वे में, असिंक्रोनस वे में, फिर स्ट्रीम वे में इन्वोक करना इसको, ट्रिगर क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मेरे AWS वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देख रखा हो ट्रिगर डेस्टिनेशन। सो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ये न्यू प्लेलिस्ट है तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ जावा पाइथन नोड उनके साथ ट्रिगर डेस्टिनेशन बना के बताऊंगा, उनके साथ लेयर बना के बताऊंगा। सो ये आपके लिए भी एक लर्निंग रहेगी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखे हैं। अब सबसे मेन चीज कि इसको कॉल कैसे करें। आपने देखा मैंने क्या करा, टेस्ट बटन पे क्लिक करा, लेकिन ये जीवन भर में टेस्ट बटन से काम नहीं कर सकता। मुझे मेरे अगर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना है तो मुझे क्लाइंट को URL देना पड़ेगी। तो उसके लिए या तो मैं API गेटवे पे जाके इंटीग्रेट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है API गेटवे। अगर अगेन आप डेवलपर एसोसिएट की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए AWS API गेटवे। या तो मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ इसको यूज करूंगा, या तो फंक्शन URL जो हमें यहाँ पे दिखी थी जो कि ब्लैंक थी, इनके साथ मैं इसको यूज करूंगा। और भी बहुत सारी चीजें कि परमिशन कैसे ऐड हो जाती है अपना, उसके बाद क्लाउड वॉच का कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट में कुछ प्रोवाइड करना हो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो वो कैसे यूज करेंगे। सो आपको दिख रहा है काफी कुछ चीजें हैं। तो मैं स्लोली स्लोली, ज़्यादा स्लोली तो नहीं, थोड़ी स्पीड में ही इसके वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो जरूर कीजिए। थैंक यू।